कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। आज का चैप्टर है रीजनिंग में, चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आप रीजनिंग कर पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले इसी चैप्टर से पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से। फिर कोडिंग डिकोडिंग से कई सारे प्रश्न आते हैं कोई भी एग्जाम, और कोडिंग डिकोडिंग को अगर आपको सबसे पहले पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सीखना होगा, आपको ये जो लिखा हुआ आपका ABCD। अगर ABCD की बात करें तो ABCD में आपको ये देखना है कि जैसे A है तो A किस नंबर पे आता है, या जैसे B है तो B किस नंबर पे आता है, C किस नंबर पे आता है, या फिर D किस नंबर पे आता है। तो आपको यहाँ पर इसके अलावा साथ साथ भी बता रही कैसे आपको याद करना है। तो इसको याद करने के मैंने यहाँ पर देखो 3 तरीके लिख रखे हैं। पहला तरीका हो जाएगा आपका EJOT, दूसरा हो जाएगा किसी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से, और तीसरा हो जाएगा किसी के नाम से याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे EJOT की बात करते हैं, EJOT का जो होता है E मतलब 5 हो जाएगा, Z का 10 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, और T का 20 हो जाएगा, और Y का 25 हो जाएगा। कैसे? अब E का अगर 5 है, E का कितना हो जाएगा 5। अगर ये वाला आप याद कर लेंगे तो इसके आगे पीछे का आप याद कर सकते हैं कि E का 5 है तो इसके बाद इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। इसी तरीके से J का अगर आपने 10 याद कर लिया, J का कितना है 10 है, तो J के बाद क्या आता है K आता है, इसका 11 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। इसी तरीके से O का 15, तब O के पहले का और बाद का भी आप याद कर लेंगे कि इसका 16 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। इसी तरीके से T का क्या हो जाएगा, होता है 20 होता है, तो 20, तो आप इसको याद करने से इस पूरी लाइन को याद कर सकते हैं। और साथ साथ में Y का 25 होता है, और 25 अगर याद कर लेते हैं कि Y का 25 ये आपका 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये था EJOT के माध्यम से भी आप पूरा याद कर सकते हैं। और भी आसान करना है तो आप फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर से भी याद कर सकते हैं। हर लाइन का अगर फर्स्ट लेटर की बात करें तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, अगर पहली लाइन है तो पहली लाइन का पहला अक्षर क्या होगा 1 होगा, दूसरी लाइन कितना होगा, क्योंकि देखो एक लाइन में 4 अक्षर होते हैं तो अगली लाइन का पहला अक्षर कितना 5 पे आ जाएगा। अगला वाला आपका ये 5 4 9, ये 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। अब अगर आपने ये याद कर लिया कि ये 21 है तो ये कितना आएगा 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 17 तो ये 18, ये 13 तो ये 14, ये 9, ये 10, ये 5, ये 6। अगर फर्स्ट लेटर आप याद कर लेते हैं ये लाइन आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ मैंने कहा लास्ट वाला भी याद कर सकते हो। जैसे ये 4 है, हर लाइन में 4 ही अक्षर होते हैं तो अगली लाइन में क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा, अगली लाइन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, 16 4 20, और 20 4 24। अगर आपने इस लाइन का लास्ट लेटर याद कर लिया कि X 24 है तो 24 से पहले 24 से पहले 23 आता है, 20 से पहले 19 आता है, 16 से पहले 15, 12 से 11, 8 का 7, 4 का 3। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका क्या है, किसी के नाम से। जैसे मान लो किसी का सीमा नाम है, सीमा का क्या होगा 19 होगा, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, किसी का नाम ओम है तो ओम का 15 होता है, किसी का नाम कविता है तो कविता का 11 हो जाएगा, यानी किसी भी नाम से भी आप याद कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीके से कोई एक तरीका अपना लीजिए। ठीक है, आप देखिए अगर आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है तो दूसरा टॉपिक आपका होता है अपोजिट वर्ड, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये भी आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे? देखिए A का उल्टा Z होता है, लेकिन कैसे जानेंगे, हमेशा बोलते हैं A to Z। क्या बोलते हैं A to Z। कोडिंग का दूसरा टॉपिक है अपोजिट वर्ड। अगर आप अपोजिट वर्ड समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अपोजिट वर्ड की बात करें तो जैसे अपोजिट वर्ड कैसे आता है कि A का उल्टा Z होता है या Z का उल्टा A होता है, आपको कैसे याद करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो बता रहा था मैं कि A to Z, यानी कि A को आप हमेशा बोलते हैं ना A to Z, तो A का उल्टा Z हो जाएगा, Z का उल्टा A हो जाएगा। और B और Y का उल्टा कैसे याद करेंगे, तो Y की स्पेलिंग अगर देखें ध्यान से तो B का उल्टा Y हो जाएगा, Y का उल्टा B हो जाएगा। इसी तरीके से अगर C और X की बात करें तो ये जो बॉय है, बॉय ने क्या किया क्रैक्स एक बिस्किट होता है इसने खाया, और खाने के बाद क्या हुआ कि X का उल्टा C हो जाएगा और C का उल्टा X हो जाएगा, यानी बॉय ने क्या कि क्रैक्स खाया। अब इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, आगे देखते हैं D। अगर D की बात करें तो D का उल्टा W होता है। फिर कैसे है, जब बिस्किट खाया तो उसको प्यास लगी, प्यास से क्या हो जाएगा ड्यू, और ड्यू में क्या हो जाएगा D का उल्टा क्या हो जाएगा W हो जाएगा, और W का उल्टा D हो जाएगा। अब जब कोई भी पी लेता है उसको क्या होता है, उसको देर हो जाती है घर जाने में,
इसी तरीके से इस बच्चे को जाने में देर हो गई और क्या हो गया, शाम हो गई। शाम का मतलब इवनिंग हो गई, यानी ई का उल्टा वी हो जाएगा और वी का उल्टा ई हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, जब शाम हो गई इसने बोला उफ, ये क्या हो गया, यानी यू का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ का उल्टा यू हो जाएगा। इसी तरीके से जब अपने घर की तरफ चला तो वो जीटी रोड से चला। किस रोड से चला, जीटी रोड से चला। और रोड से जब चलने लगा तो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, टी का उल्टा जी हो जाएगा और जी का उल्टा टी हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ा तो वो उसको मिला अपना हाई स्कूल वाला स्कूल मिला, जहां से उसने हाई स्कूल किया था, यानी एस का उल्टा एच हो जाएगा, एच का उल्टा एस हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़ा तो उसको क्या मिला, उसका इंटर कॉलेज मिला। इंटर कॉलेज जो उसका मिला तो आई का उल्टा आर हो जाएगा, आर का उल्टा आई हो जाएगा। इसके बाद जब मिला तो बोला कि अब बहुत जल्दी चलना है, जस्ट कोई यानी तुरंत चलना है, आपको टाइम नहीं लेना है, यानी क्यू का उल्टा जे हो जाएगा और जे का उल्टा क्यू हो जाएगा। इसके बाद लड़का है तो कुछ खाएगा जरूर, तो उसने क्या ले लिया, के पी यानी कमला पसंद, बच्चों खाते जानते होंगे, तो के का उल्टा पी हो जाएगा और पी का उल्टा के हो जाएगा। इसके बाद उसकी लवर मिल गई यानी कि लव, तो इसके आगे क्या मिल गया, ओ का उल्टा एल हो जाएगा, एल का उल्टा ओ का, यानी एल का उल्टा ओ हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा। अब लव हो या ऐसी चीजें खुरापात में सबका मन लगता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मन हो जाएगा। मन का मतलब क्या है कि एम का उल्टा एन हो जाएगा और एन का उल्टा एन हो जाएगा। इस तरीके से ये स्टोरी थी सिर्फ समझाने के लिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, डी का डब्ल्यू, इस तरीके से सारा आप याद कर सकते हैं। अगर आपने ये जो इसके अल्फाबेट्स होते हैं साथ साथ में अगर आपने इसके अपोजिट वर्ड्स याद कर लिए हैं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन कर लेंगे आप तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और हर टाइप का मैंने एक एक सवाल लिया, ज्यादा नहीं लिया है, हर टाइप से एक एक सवाल लिया। जैसे पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है कि हैंड को IBOE लिखा जाता है तो SILK को क्या लिखा जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे H का क्या होता है, 8 होता है, I का क्या होता है, सॉरी A का क्या होता है, 1 होता है, N का क्या होता है, 14 होता है, D का क्या होता है, 4 होता है। इस तरीके से इधर भी नंबरिंग आप कर लीजिए। I का 9 होता है, B का 2 होता है, O का 15 होता है और E का कितना होता है, 5 होता है। तो आप देखिए एक क्या किया इसने, 8 को क्या लिख दिया 9, 1 को 2 लिख दिया, 4 को 15 लिख दिया और 14 को 15 लिख दिया और 4 को 5 लिख दिया है। तो इसने क्या किया है, सब में +1 कर दिया। तो आप भी क्या कर लोगे, सब में +1 कर लोगे। उससे पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो S का कितना होगा 19, I का कितना होगा 9, L का कितना होगा 12, K का कितना होगा 11। तो अगर इसमें जोड़ देंगे तो 19 का क्या हो जाएगा 20, 9 का कितना हो जाएगा 10, 12 कितना हो जाएगा 13 और 11 कितना हो जाएगा 12। अब अगर ये पता चल गया तो इसी का आप नंबर लिख देंगे। 20 कितने पे आता है, T पे आता है, 10 कितने पे आता है आपका, J पे आता है, L और आपका 13 कितने पे आता है आपका M और 12 किसने पे आता है L। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। इसका आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये पहला टाइप था। इस तरीके से क्वेश्चन और कौन कौन से आ सकते हैं देख सकते हो। अब इसी तरीके से जैसे मैंने इस सवाल में क्या किया, +1 जोड़ा गया था, इसी तरीके से सवाल आ सकता है +2 जोड़ देगा, +3 जोड़ देगा या -1 जोड़ घटा देगा, -2 कर देगा, -3 कर देगा। इस तरीके से प्रश्न आता है। कभी कभी +1 +2 +3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, या आपका मान लीजिए -1 -2 -3 कर दिया। तो इस तरीके से कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। मैंने आपको एक प्रश्न बता दिया है। अगला सवाल देखेंगे कैसा है, लिखा है अप्रोच को ये लिखा गया। अप्रोच को देखो स्पेलिंग क्या लिखी, APPROACH लिखा हुआ है और इसको इन्होंने क्या लिख दिया है, HCAORPPA लिख दिया है। अब ध्यान से देखो, इसकी स्पेलिंग को देखो जस्ट उल्टा ही कर दिया। ये स्पेलिंग आपकी जैसे ऐसे लिखी हुई, इसने क्या ऐसे लिख दिया। ध्यान से देखो HCAOR और PP और A। तो आप भी क्या कर दोगे, इसको जैसे इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई है और आपको क्या कर देना है, इसको जस्ट अपोजिट में लिख देना है। तो सबसे पहला क्या अक्षर है, K है, फिर क्या है C है, फिर क्या है I है, फिर क्या है R है, फिर क्या है T है, फिर क्या है S है, फिर क्या है E है, फिर क्या है आपका R है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल क्या लिखा है, किंग, KING को PRMT लिखा गया है। तो रेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, K को क्या लिखा गया है P, और अभी मैंने आपको याद कराया था K का उल्टा P होता है। K का उल्टा क्या होता है, P होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने
अपोजिट वर्ड्स को इस्तेमाल किया। देखो I का R, N का आपका M, G का T, तो आप भी उल्टा लिख दोगे। तो R का उल्टा क्या होता है I, A का उल्टा क्या A to Z बताया था मैंने, I का क्या हो जाएगा इंटर यानी R हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका IZRM हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या किया है, S को H लिखा है यानी हाई स्कूल। देखो इसमें भी अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो S का क्या हो जाएगा H हो जाएगा, A का Z हो गया है, D का W हो गया है। तो आप बताइएगा ध्यान से, C का उल्टा क्या होता है, C का क्रैक्स बताया था नहीं, X हो जाएगा, A to Z हो जाएगा, T का क्या हो जाएगा आपका, T का GT बताया था G हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में देखो क्या किया है, लिखा हुआ है आपका ABLE 5324 लिख दिया है, फिर BINGO को 36178 लिख दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है कि BANGLE को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्या लिख दिया है, इनको ऐसे नाम को ही लिख दिया, मतलब कहने मतलब A को 5 लिख दिया, B को 3 लिख दिया, L को 2 लिख दिया, E का 4 लिख दिया है, तो B का 3 लिख दिया, I का 6 लिख दिया, N का 1 लिख दिया, G का 7 लिख दिया, O का 8, आप B लिख दोगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है B है, और B का देखो इन्होंने क्या लिखा है, B का इन्होंने 3 लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर हमारे पास क्या है A है, और यहाँ पर देखो A को इन्होंने क्या लिखा है 5, तो 5 लिख देंगे। फिर हमको क्या लिखना है, N लिखना है, और इन्होंने N का क्या लिखा है, देखो N का इन्होंने 1 लिखा है, तो 1 लिख देंगे। फिर क्या लिखना है G, G को इन्होंने क्या लिखा है, देखो G को इन्होंने लिखा है 7, तो आप भी 7 लिख दोगे। फिर क्या है L है, L को इन्होंने क्या लिखा है, देखो 2 लिखा है, तो आप 2 लिख देंगे। और फिर E है लास्ट में, इनके लिए E में क्या लिखा है, इन्होंने 4 लिखा है। समझ पाए, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, PALE को 7865 लिखा गया है, EARTH यानी अर्थ को 58432 लिखा गया है। तो ALETRTR को क्या लिखा जाएगा। सेम क्वेश्चन लग रहा है कि P को 7 लिखा गया, A को 8 लिखा गया, L को 6 लिखा गया, E को 5 लिखा गया है। तो हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना, A। तो देखो A को क्या लिखा गया है, A यहाँ है, A का क्या लिखा गया 8 लिखा गया है। फिर L को क्या लिखा गया है 6, तो आप 6 लिख देंगे। फिर E को क्या लिखा गया है, देखो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा। फिर R को क्या लिखा गया, देखो R कहाँ पर है, 3rd नंबर है यहाँ पर, तो R का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर T को क्या लिखा गया है, देखो यानी कि T को 3 लिखा गया, तो आप 3 लिख देंगे। लास्ट में R को मैंने बताया था आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है C को इन्होंने 2 लिखा है, A को 4 लिखा है, और T को यानी कि 2 ही अक्षर हैं, तो साइड को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तब समझ पाओगे। देखो C का कितना होता है 3, ये वाला सवाल आप लोग भी देख लीजिए, 1 है, और इसका क्या होता है 20 लिखा हुआ है ना। तो देखो 20 21 3 24, समझ पाए कैसे लिखा गया, यानी इनके वर्ड्स को जोड़ दिया गया, यानी कि जो नंबर से इनको जोड़ दिया गया, तो आप भी जोड़ देंगे 19, और ये आपका 1, ये 4 है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, S का 19 होता है ना, A का 1 होता है, D का 4 होता है, तो 19 1 20 4 24, इसमें भी जोड़ दिया गया है, तो आप भी जोड़ देंगे। तो बताइए S का कितना होता है 19 होता है, H का कितना होता है 8 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, तो 19 8 27 5 33 हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा सर 32 होगा है। आप बताइए 19 8 27 27 5 32 होगा, बिल्कुल सही 32 होगा है ना। तो जोड़ने में जितना है उतना लिखना है आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 1 2 3 को कितना लिखा गया 3 6 लिखा गया। कैसे, ध्यान से देखेंगे, 3 2 5 1 6, और 6 का अगर स्क्वायर करें कितना आएगा 36 आ जाएगा। 2 2 5, तो 2 2 4 1 5 4 9, और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आ जाएगा। तो आप भी क्या करेंगे, इसका आंसर ऐसे निकालेंगे। तो 3 3 6 6 1 7, और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। ये वाला समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, CHA को BID लिखा, इसको इधर देख लेंगे, ध्यान से देखिएगा। CHA को क्या लिखा गया है BID,
तो देखो C को क्या लिखा गया है, ऐसे किया गया, इस सवाल में क्या किया गया है, कुछ ऐसे किया गया है। आप इसका आंसर यहां पर देख सकते हैं। C को क्या लिखा गया है, देखो C को इन्होंने D लिखा है ना, BID। देखो CHA को क्या लिखा है, BID लिखा है। और क्या किया है ये भी देख लेते हैं। C का D यानी एक बढ़ गया है, A का B एक बढ़ गया है, H का I इनमें भी क्या हो, सब में क्या हुआ, प्लस का एक हो गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, HIS का पूछा है, तो आप भी क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, जैसे इसने किया वैसे आप भी करोगे। तो देखो H का क्या हो जाएगा, H में अगर एक आठ बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। S में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और I में क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, T J और I आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका बताइए क्या लिखा गया है, ITY को क्या लिखा गया है, देख लेते हैं क्या लिखा गया, X S फिर H लिखा गया है। तो देखो Y के बाद क्या आता है, X आता है, लेकिन Y के पहले X आता है ना, और T के पहले S आता है, I के पहले H आता है, यानी कहीं ना कहीं क्या किया गया, -1 किया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें एक माइनस कर देंगे। तो देखो ध्यान से, अब इसकी नंबरिंग भी आप कर सकते हो, कितना 15 होता है, ये आपका 18 होता है, ये आपका 25 होता है। अगर -1 करेंगे कितना आएगा, 25 का क्या आ जाएगा 24, और 15 का क्या आ जाएगा, 15 का कितना आएगा, कम करेंगे 14 आ जाएगा, और 18 का कम करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो 24 कितने पे होता है, 24 किसका होता है बताइए, x का होता है। 17 किसका होता है, q का होता है। 14 किसका होता है, n का होता है। तो इन दोनों के आंसर भी लिख देते हैं, XWN XQN। इसका आंसर क्या हो जाएगा, XQN हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आया था आपका, ये आया था ना आंसर, ऊपर वाला होगा। हाँ भाई देखो ना, ये आपने की, ये दिया हुआ, ये आपको निकालना था ना, तो इसका यही आंसर आया था, T देखो ना, अच्छा लिख चुके हैं, चलिए ये लिखना था ना यहाँ पे, देखो ORY का आंसर आया है ना, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर XQN, और इसका भी बताना है ना। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह इसलिए छोड़े थे क्योंकि आपको समझाना भी पड़ेगा इस सवाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या लिखा है, UPD है ना, और क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। और कुछ ऐसे इसमें भी किया है, दिखने सवाल लग रहा है, FRW ये किया है। अब देखो U को W लिखा, नंबरिंग कर लेते हैं। U का बताओ कितना होता है, 21 16 4 है ना, और ये UPFRW, F का 6, ये 18, ये आपका 23। तो देखो 21 का 23 यानी प्लस का 2 हुआ है ना, 16 का 18 और 4 का 6 है ना, सब में +2 हुआ है। तो हम लोग भी, हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, FLE पूछा है ना, तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 कर देंगे। तो E का कितना होता है, 5 होता है, ये आपका 12 होता है, ये आपका 4 होता है। तो 5 2 7, 7 का क्या होता है, G होता है। 12 2 14, 14 किस पे होता है, N पे। और B का कितना होता है 4, तो 4 2 6, 6 किस पर आता है, F। सर गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है सर, B, अच्छा 2 जब B है तो B तो ये 2 लिखेंगे, यहाँ दबा देना चाहिए था ना पहले ही। B का 2 होता है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा। 4 का क्या होता है, D होता है। यहाँ जो यहाँ पे लिखेंगे उसी में तो जोड़ना है। यहाँ पर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, मैंने 6 लिख दिया था इसलिए 8 हो रहा था। तो ये बात समझ पाए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है, GND। इसका भी हो गया। अभी एक और है, ऐसे का सवाल एक और है भी, तो ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका, ATE। ये क्या होता है आपका, देख लीजिए ध्यान से। हाँ देखो पहले लिख लेते क्या लिखा है, CRY लिखा हुआ है ना। अब देखो इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 18 होता है, इसका 25 होता है। ठीक है, क्या किया गया है, 1 को 25 लिखा गया, इसका मतलब क्या, -2 किया गया है।
20 का 18 यानी इसमें भी 2 माइनस किया गया, 5 का 3 यानी सब में माइनस का 2 किया गया है। अगर सब में माइनस का 2 किया गया है जो आपसे पूछा है ना, तो उसमें भी आप लोग क्या करोगे, माइनस का 2 कर देते हैं जो आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा है देखो, एन डी वाई का, एन डी वाई का पूछा गया है और इनमें क्या करना है, माइनस का हमें 2 करना है। पहले नंबरिंग कर दीजिए, एन का कितना होगा 14 होगा, डी का 4 होगा, वाई का 25 होगा। अगर माइनस 2 करें तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 23 आएगा। डी का अगर 2 कम करेंगे नहीं, 4 से 2 कम करें कितना आएगा, 2 ही आएगा। 14 में 2 करें कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 23 का आंसर क्या होता है, मतलब W होता है, बिल्कुल सही। 2 का B होता है और 12 का L होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, WBL हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में आपने देख लिया, थोड़ा सा ये हल्का सा टफ थे। इनमें -2 किया गया था, उसके पहले +2 किया गया था, उसके पहले +1 किया गया था, उसके पहले -1 किया गया था। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि PKROK को 72962 लिखा जाता है। तो KRRPK को 29972 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि NZMLZ को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी देखो ध्यान से क्या कर दिया है इसने, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखो P की नंबरिंग करते हैं, P का क्या होता है 16, P कितने का होता है, K 11, R आपका 18, O आपका 15 और K आपका 11 होता है ना। अब देखो इन्होंने P को क्या लिखा है, 7 लिखा है, P को 7 लिखा है। ये कैसे आया, ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ दिया गया। अगर 6 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 1 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको अगर जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 5 1 6 आ जाएगा और ये 1 1 आपका 2 आ जाएगा। तो हम लोग भी यही कर देंगे, है ना। तो नंबरिंग कर देते हैं। n का बताओ कितना होता है, 14 होता है, z का 10 होता है, m का 13 होता है, l का 12 होता है, z का 26 होता है। अब अगर इन दो डिजिट्स को जोड़ दें, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। और 3 1 कितना होता है, 4 हो जाएगा। और 2 1 3 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। समझ पाए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला 13 देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है कि ARM को ये लिखा गया है, यानी ARM को ये लिखा गया है, बास्केट को ये लिखा गया है। तो आपको टर्म का पूछा है। तो इसमें देखो ध्यान से कैसे कर दिया है, A को इसने परसेंटेज से दर्शाया है, R को @ दर्शाया है, M को 9 लिखा है। इस तरीके से इसका पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें देख के आप बताइए T को क्या लिखा है इसने, T को इसने 2 लिखा है, T को इसने 2 लिखा है। और E को इसने क्या लिखा है, E को देखो 4 लिखा है, 4 हो जाएगा। और R को इसने क्या लिखा है, R यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखा है @ हो जाएगा। और M को इसने क्या लिखा है 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 @ 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आ फास्ट ट्रेन को लिखा गया 158, ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा गया है। और ट्रेन को क्या लिखा जाएगा ये देखना है आपको। तो इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है, ट्रेन कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही इसका आंसर हो जाता है, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो ट्रेन घर कॉमन है, 1 1 घर कॉमन, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिव योर बुक को SK DGAP लिखा गया है, बुक माई टिकट को DGLENB लिखा गया है। तो आप बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बुक कॉमन है। तो बताने जा रहे हैं कि बुक को तो कंफर्म हो गया, इधर क्या कॉमन है, DG, यानी बुक क्या हो जाएगा आपका DG हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, गिव का। अब देखो बुक का अगर DG हो गया है, बुक का DG हो गया है और पूछा किसका है, गिव का, तो कौन कौन से शब्द बचे, SK और AP बचे हुए हैं भी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, SK या AP हो जाएगा। SK या AP इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म आंसर तो बुक का मिलेगा, लेकिन गिव का कंफर्म आंसर नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है। और कोडिंग का आखिरी सवाल ऐसे आता है, जो ये भी देख लेते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं और इसको भी आप समझ लेंगे और ट्रिक्स बताएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो कहां पक्षी कहां उड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पक्षी
कहां पर उड़ेंगे, पक्षी कहां पर उड़ेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे सही आंसर क्या है कि पक्षी कहां उड़ते हैं, आप बताइए। तो पक्षी उड़ते हैं आपके हवा में। पक्षी कहां उड़ते हैं, आपके हवा में उड़ते हैं। और हवा को क्या कहा गया है, नीला। आपको सीधा सीधा ये देखना है, पूछना है पक्षी कहां उड़ेंगे, पक्षी किसमें उड़ते हैं, हवा में। और हवा को क्या कहा गया है, नीला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीला। आपको बस इसी बात पे ध्यान देना है, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन आपको नहीं ध्यान देना है, पूरा नहीं पढ़ना है। आपको ये पूछना है, जो पूछा है उस शब्द पे ध्यान देना है कि पक्षी कहां उड़ेंगे। तो पक्षी आपके हवा में उड़ते हैं और हवा को क्या कहा गया, नीला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीला। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपको तुरंत पढ़ के 10 सेकंड में इसका आंसर दे देना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के